हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 13वां क्लास नागमती वियोग का। तो नागमती वियोग में अभी 13वां पद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे और ये ख़त्म होने के बाद बस 14, 15, 16 और 3 होने के बाद नागमती वियोग ख़त्म। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चेत बसंता होई धमारी, मोही लेखे संसार उजारी। पंचम बिरह पंच सर मारे, रकट रोई सगरों बन ढारे। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजिठी टेसु बन राता। बोरे आम फरे अब लागे, अबहूँ आऊ घर कंत सभागे। सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर घुमहि सबरी मालती। मोकह फूल भय सब कांटे, दिष्टि परत जस लगहि चांटे। फिर जोबन भय नारंग शाखा, सुअ बिरह अब जाई न राखा। घिरिन परेवा होई पियु, आऊ बेगी परु टूटी। नारी पराए हाथ है, होई बिनु पावन छूटी। पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ अभी मैं वर्णन करूँगा, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। चेत बसंता होई धमारी, मोही लेखे संसार उजारी। चैत मास में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। चारों ओर उजाला और आनंद छा गया है, परंतु मेरे लिए संसार शून्य और अंधकारमय है। पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो बन ढारे। कामदेव के 5 बाणों की तरह बिरह का दुख मुझे घायल कर रहा है। मैं रक्त की तरह रो रही हूँ, आंसू बहाकर सारे जंगल में भिगो रही हूँ। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजिठी टेसु बन राता। जंगल के सभी पेड़ पत्ते फूलों से ढक गए हैं। टेसु और मजिठ के रंग से सारा वन लाल हो गया है। बोरे आम फरे अब लागे, अबहूँ आप घर कंत सभागे। आम के पेड़ बोराने लगे और फलों का आभास देने लगे हैं। हे प्रियतम, अब भी घर लौट आओ, यह उचित समय है। सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर घुमहि सबहि मालती। असंख्य भावों की तरह वनस्पति फूल रही हैं और मधुमक्खियाँ मालती की बेलों के पास गूंज रही है। मोकह फूल भय सब कांटे, दिष्टि परत जस लागहि चांटे। मेरे लिए यह फूल भी कांटों जैसे हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई मुझे चांटे मार रहा हो। फिर जोबन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाई न राखा। फिर से मेरा यौवन नारंगी डालियों की तरह खिला है, परंतु प्रियतम के विरह ने इसे संभलने नहीं दिया। घिरिन परेवा होई पियु, आऊ बेगी परु टूटी। जैसे कबूतर जाल में फंस जाता है, वैसे ही मैं फंस गई हूँ। हे प्रियतम, जल्दी आओ, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी। नारी पराए हाथ है, तोह बिनु पाव न छूटी। मैं मानो किसी पराए के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रियतम, तुम्हारे बिना इस बंधन से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। चैत बसंता होई धमारी में धमारी का अर्थ क्या है? उजाला फैलना।
नागमती के लिए बसंत ऋतु कैसी प्रतीत होती है? यह है शून्य और उजड़ा हुआ। पंचसर का संबंध किससे है? भगवान से, कामदेव से। पंचसर का संबंध कामदेव से है। विरह की तुलना किससे की गई है? कामदेव के बाणों से। टेसु और मजीठ किस रंग से जुड़ी है? लाल रंग से। बोरे आम फरे अब लागे का आशय क्या है? आम का पेड़ बोराने लगे। आम का पेड़ बोराने लगे। आम के पेड़ बोराने लगे। नागमती अपने प्रियतम से क्या कहती है? जल्दी घर लौट आओ। जल्दी से घर लौट आओ। मधुकर घुमहि संबरी मालती का अर्थ क्या है? मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडरा रही है। नागमती के लिए फूल कैसे प्रतीत होती है? कांटे जैसी। ठीक है। फूलों को देखकर नागमती को कैसा लगता है? जैसे कोई चांटे मार रहा हो। फिर जीवन भर नारंग शाखा में यौवन की तुलना किससे की गई है? नारंगी डालियों से। ठीक है, नारंगी डालियों से। नागमती किस कारण यौवन का सुख नहीं भोग पाती? गरीब विरह के कारण। विरह के कारण। कबूतर का उदाहरण किस बात को दर्शाता है? प्रेम जाल में फंसना। नारी पराये हाथ है का आशय क्या है? पराये के बस में होना। पराये के बस में होना। नागमती किससे मुक्ति चाहती है? पराये बंधन से। पराये बंधन से। बी। पंचसर मारे में कवयित्री का क्या तात्पर्य है? विरह की पीड़ा। पंचसर मारे। बसंत ऋतु में आम का कौन सा रूप दिखाई देता है? फल लदा हुआ, बोरा सूखा हुआ, बोराया हुआ। ठीक है, बोराया हुआ। फूल नागमती को क्या प्रतीत होता है? जीवन का सुख। कांटे और चांटे। बी होगा, कांटे और चांटे। विरह नागमती के जीवन में क्या प्रभाव डालता है? उत्सव, धन प्राप्ति, नई ऊर्जा, दुख और निराशा। ठीक है। नागमती वियोग किस संग्रह से लिया गया है? पद्मावत। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और बाकी ये 13 हो गया, 14, 15, 16 3 होने के बाद नागमती वियोग खत्म। धन्यवाद।